गुड मॉर्निंग बच्चों। हर सप्ताह झारखंड डिजी 7 विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन साप्ताहिक क्विज का आयोजन करता है। इस तरह इस सप्ताह में यानी 12 दिसंबर शनिवार को लिंक भेजा जाता है और इसमें बच्चों को क्विज प्रतियोगिता कराया जाता है। तो देखिए इस बार का इस तरह का लिंक आया हुआ है। इसमें रीड मोर पर हम क्लिक करके उस लिंक में जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आज हम कक्षा 8 के क्विज के प्रश्नोत्तरी को हम लोग हल करना चाहते हैं। तो देखिए कक्षा 8 के लिंक नंबर 1 को हम क्लिक किए और उस पेज पर जाएंगे। तो उस पेज पर जाके हम क्या करेंगे, एक एक करके जो भी हमें भरना है उसको भरेंगे। लिंक नंबर 1 ख़त्म हो चुका है यानी बंद हो चुका है। अब देखिए लिंक 2 को क्लिक करके हम उस पेज में आते हैं ताकि पता चले कि लिंक नंबर 2 खुला हुआ है। देखिए झारखंड डिजी 7 वीक 33 क्विज क्लास 8 के लिए लिंक नंबर 2 से यहाँ देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्लिक करके अंदर घुसेंगे और यहाँ छात्र का नाम हम उदाहरण के तौर पर कोई भी एक छात्र का नाम लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं मनोज तिव लिख देते हैं और उसके बाद जिला का नाम यहाँ जिला का नाम में क्लिक किए तो देखिए यहाँ पश्चिम सिंहभूम जिला में पड़ता है मनोज तिव और उसके विद्यालय का नाम भी यहाँ लिख देंगे जिस विद्यालय में पढ़ता है। आप भी वैसे ही अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा जिस विद्यालय में पढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं ये नगर पालिका बांग्ला मिडिल स्कूल में पढ़ता है तो वो नाम हम लिख दिए। अब इसका मोबाइल नंबर हम लिख देंगे, कोई भी मोबाइल नंबर सबूत के तौर पर हम लिख दिए हैं, लेकिन आप अपना ही मोबाइल नंबर लिख के यहाँ नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो उस पेज में जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है इंग्लिश का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वर ब्रॉट बाय श्यामा। तो एक कहानी का मैंने से प्रश्न पूछा है, श्यामा क्या लेकर आया था। तो हम लोग उस कहानी को अगर पढ़े हुए रहेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं राइस बास्केट और क्लॉथ। राइस माने चावल, बास्केट माने जिसमें हम लोग चावल लाते हैं और क्लॉथ मतलब कपड़ा। अगला प्रश्न दिया है देखिए पैसेज, फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग। पहला चीज़ हर सुबह द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस। द टू वुड कम दोनों उठ के आते थे एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ और खड़े हो जाते थे इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस मैंने टेबल के सामने खड़े हो जाते थे। रबिंग देयर आइज मैंने अपने आँखों को रगड़ते थे। वियरली एवक जैसे लगता है अभी तुरंत उठे हैं। द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स, वो लोग आनंद लेते थे देखते हुए दो पंछियों को। वाज सो ग्रेट, इतना वो लोग के पास महान था कि दैट दे इवन फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी। तो दे इवन फॉरगेट मतलब वो लोग भूल जाते थे जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी, दूध और जलेबी खाना या आनंद लेना भूल जाते थे। द टू हु आर रेफर्ड हेयर आर, यहाँ जो दो जन भूल जाते थे तो ये दो जन कौन थे। काजन माने चचेरे भाई, सिबलिंग माने अपने भाई, फ्रेंड्स माने दोस्त, क्लासमेट मतलब सहपाठी। तो ये लोग दोनों ही सगे भाई थे। सिबलिंग मतलब होता है सगे भाई। अब देखिए दूसरा पैसेज, फर्स्ट थिंग वही पैसेज दिया हुआ है। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है व्हाट मेड द टू फॉरगेट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी। व्हाट मेड द टू, क्या वो लोग को भुला देता था दूध और जलेबी खाना। द साइट ऑफ एग माने अंडा का दृश्य देखकर। द साइट ऑफ द नेस्ट घोंसला का दृश्य देखकर। द साइट ऑफ द बर्ड्स पंछियों को देखकर। द साइट ऑफ द चिक्स छोटे चूजा को देखकर। तो यहाँ पंछियों के बारे में बता रहा है तो इसलिए द साइट ऑफ द बर्ड्स सही होगा। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करके अगला पेज पर जाएंगे। देखिए अगला पेज पर आ गए। यहाँ मैथ्स का प्रश्न पूछ रहा है वह परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम होता है तो इनमें से कौन सा होगा। देखिए जिसका व्युत्क्रम होता है, जैसे 1 का व्युत्क्रम 1 होता है, -1 का भी व्युत्क्रम -1 होता है। ऐसी परिमेय संख्या नहीं है
इसके अलावा और कोई परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब ये तीनों विकल्प सही है, तो ये वाला विकल्प गलत होगा जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है। जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है उसको हमें क्लिक करना है, तो 0 यहाँ करेंगे, जो कि 0 का व्युत्क्रम होता है। 0 के नीचे 0/1 उसका 1/0 हो जाएगा, जो कि अनंत होता है। इसलिए ये तीनों का व्युत्क्रम नहीं होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प में क्या है, इसका व्युत्क्रम नहीं होता है, और इसलिए पहला वाला हम लोग का सही होगा। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो दो परिमेय संख्या के बीच असीमित परिमेय संख्या होता है। तो आप परिमेय संख्या के चैप्टर में पढ़े हैं। 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम 4/9 का उल्टा 9/4 होता है, यानी 4/9 और 9/4 को गुना करने से 1 होगा, यानी दो संख्या एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। गुणात्मक व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 हो। तो इस तरह से 4/9 और 9/4 को गुना करने से 1 होगा, यानी 4/9 का व्युत्क्रम 9/4 होगा। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगला पेज पर जाएंगे। देखिए यहाँ साइंस का प्रश्न आ गया। निम्न में से कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ये देखिए सोडियम जो होता है इसको हम लोग चाकू से काटते हैं, बहुत ही नरम धातु होता है, इसे हम चाकू से काट देते हैं। लेकिन चांदी, पारा, सोना ये सब को नहीं काट सकते हैं। ऐसे पारा तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, कठिन अवस्था में नहीं पाया जाता है, तो हम लोग सोडियम को चाकू से काटते हैं। अब देखिए सोडियम का और भी गुणधर्म होता है। सोडियम हवा के संस्पर्श में आने से जल जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबा के ही रखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधातु में चमक होती है। ये सारे अधातु है, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन, लिथियम। लिथियम तो सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये आयोडीन होगा। इस आयोडीन में क्या होता है, चमक होता है। आयोडीन जो नमक में हम लोग मिलाते हैं वो चमकदार होता है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हम अगले पेज पर चले आएंगे। देखिए अगले पेज पर आ गए। इसमें क्या है, सोशल स्टडी का प्रश्न पूछा है, यानी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबका मिला जुला। देखिए पहला प्रश्न क्या है इसमें, वास्को डी गामा भारतीय महाद्वीप के किस स्थान पर पहुंचा था। तो ये हम लोग जब पढ़ते हैं भूगोल या इसमें दिया रहता है तो कालीकट में पहुंचा था। इतिहास के घटनाओं में वास्को डी गामा के बारे में वर्णन किया हुआ है। वो सबसे पहले कालीकट के तट पर पहुंचा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और मुंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। देखिए हमने सारे प्रश्नों का उत्तर हल कर लिया। अब आप क्या करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक किए, देखिए यहाँ भी उसको दिखा रहा है। अब हम अपना स्कोर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि देखिए सारे प्रश्नों का उत्तर 10/10 मिला है। यहाँ देख रहे हैं टोटल पॉइंट्स 10/10, इसका मतलब सारे प्रश्नों का उत्तर सही हुआ है। तो बच्चों इसको देखकर आप लोग सीखें और हर बार क्विज में भाग लें। अगर आप 10 में 10 नंबर ला सकते हैं तो आपको स्टेट वाइज माने राज्य सरकार के द्वारा विद्यालय की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। तो इससे आपको आपका सम्मान मिलेगा और इस तरह से आप हर सप्ताह भाग लीजिए। और ये जो प्रश्न उत्तर ही हम भेज रहे हैं इसको पढ़ के सीखिए, ताकि आपको पता चले कि अगला सप्ताह में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर पाएंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।